काफ़ी लोगों को म्यूचुअल फंड्स बहुत ही कॉम्प्लेक्स और डराने वाली चीज़ लगती है। आज के वीडियो में हम बिल्कुल बेसिक से और सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड्स को समझने की कोशिश करेंगे, जो कि आपको एक बेटर इन्वेस्टर बनने में हेल्प करेगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द सॉर्टेड फाइनेंशियल्स। माय नेम इज स्वाति and our aim is to bring the best of financial knowledge to the entire community. So getting back to the topic, सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं। म्यूचुअल फंड्स को समझने के लिए दो चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है, शेयर्स एंड डेट। शेयर का मतलब होता है हिस्सा, और स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में कहें तो शेयर का मतलब है कंपनी में हिस्सा। सो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं तो आप उस कंपनी के हिस्सेदार माने जाएंगे। मान लीजिए किसी कंपनी ने हाइपोथेटिकली अपने 100 शेयर्स इशू किए हैं और उन 100 शेयर्स में से 10 शेयर आपने परचेज कर लिए, तो आप उस कंपनी के 10% ओनर या शेयर होल्डर माने जाएंगे। अब उस कंपनी में चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो, दोनों ही केसेस में आप 10% के भागीदार हैं। अपने शेयर को आप मार्केट में कभी भी सेल कर सकते हैं और नए शेयर्स भी परचेज कर सकते हैं। दूसरी समझने वाली कैटेगरी है डेट और बॉन्ड्स की। इसमें आप एक फिक्स रिटर्न पर कंपनी को पैसे देते हैं, एंड सिमिलर टू शेयर्स, डेट और बॉन्ड्स को भी मार्केट में खरीदा और बेचा जा सकता है। इनके प्राइसेस मेजरली मार्केट इंटरेस्ट रेट के हिसाब से इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। नाउ म्यूचुअल फंड्स आर नो डिफरेंट देन शेयर्स एंड बॉन्ड्स। ये एक पूल ऑफ फंड्स है जिसमें डिफरेंट इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा किया जाता है। अब इस इकट्ठे किए हुए फंड को असेट अंडर मैनेजमेंट या AUM बोलते हैं। म्यूचुअल फंड्स को ऑपरेट करने के लिए एक डेडिकेटेड फंड मैनेजर को अपॉइंट किया जाता है, जिसका ऑब्जेक्टिव होता है कि इस AUM को ऐसे शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाए जिससे इन्वेस्टर्स का रिटर्न मैक्सिमाइज हो सके। अब इस प्रोसेस में जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा उसे सेम पूल ऑफ इन्वेस्टर्स में उनकी इन्वेस्टमेंट रेशियो के हिसाब से अलोकेट कर दिया जाएगा। सिमिलर टू शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स का प्राइस भी चेंज होता रहता है एंड इन्वेस्टर्स कैन ट्रेड द सेम इन द मार्केट। अब डिस्कस करते हैं म्यूचुअल फंड के डिफरेंट टाइप्स के बारे में। सो वेरी ब्रॉडली म्यूचुअल फंड्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। इक्विटी म्यूचुअल फंड्स, जिसमें पैसे इन्वेस्ट किए जाते हैं शेयर्स में। डेट म्यूचुअल फंड्स, जिसमें कंपनी या गवर्नमेंट बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। एंड हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स, इसमें इक्विटी और बॉन्ड्स दोनों में ही इन्वेस्ट किया जाता है। अब सवाल ये उठता है कि म्यूचुअल फंड में कौन से शेयर या डेट में पैसे इन्वेस्ट होंगे। सो इसके लिए हर म्यूचुअल फंड की एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी है, जो ये डिटरमाइन करती है कि जो फंड मैनेजर है वो कौन से किस तरह के शेयर्स और डेट में पैसे इन्वेस्ट करेगा। ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी डिफरेंट क्राइटेरियाज पर बेस्ड हो सकती है, जिसमें से फर्स्ट क्राइटेरिया कुड बी बेस्ड ऑन मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ द कंपनी, जैसे कि लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। मतलब कि आप किसी बड़ी एस्टैब्लिश्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं या फिर किसी स्मॉल और ग्रोइंग कंपनी में। सेकेंड क्राइटेरिया कुड बी बेस्ड ऑन सेक्टर, लाइक आप IT सेक्टर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, फार्मास्यूटिकल में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ऑटोमोबाइल एक्सेट्रा। और थर्ड क्राइटेरिया वुड बी बेस्ड ऑन कमोडिटीज लाइक सिल्वर, गोल्ड, ऑयल एक्सेट्रा। इसके अलावा और भी क्राइटेरियाज हो सकते हैं, बट एज एन इन्वेस्टर वी हैव टू आइडेंटिफाई कि कौन सी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के फंड्स हमारी रिस्क एपेटाइट और रिटर्न एक्सपेक्टेशंस को सूट करेंगे। अब बात करते हैं म्यूचुअल फंड्स के कुछ फीचर्स की, जिसमें पहला है रिटर्न्स। सो आजकल FD RD का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ही लो लेवल्स पर है। ऐसे में म्यूचुअल फंड्स एक बहुत ही अट्रैक्टिव प्रोडक्ट हो सकता है। फॉर एग्जांपल, निफ्टी 50 का रिटर्न कोरोना क्राइसिस से पहले 10 साल का एवरेज अप्रॉक्सीमेटली 10% पर एनम था, और कोविड डाउनटर्न के दौरान भी इसने 30% का जंप लिया है। सेकेंड फीचर इज डाइवर्सिफिकेशन ऑफ फंड्स। म्यूचुअल फंड्स डाइवर्सिफिकेशन के कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं। द अंडरलाइंग थीम हियर इज यू शुड नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। सो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्टर्स के पैसे को मल्टीपल कंपनीज के शेयर्स और बॉन्ड्स में इन्वेस्ट किया जाता है। सो अगर कोई कंपनी क्रैश भी कर जाती है, देन चांसेस आर बाकी पूल ऑफ कंपनीज उन लॉसेस को कवर कर लेंगी। थर्ड इज इन्वेस्टर प्रेफरेंस। एक लार्ज परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टर ग्रुप ऐसा भी है जिनके पास इतना टाइम और रिसोर्सेज नहीं है कि वो इंडिविजुअल स्टॉक्स के बारे में रिसर्च कर सके। ऐसे में म्यूचुअल फंड एक बहुत अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है, सिंस म्यूचुअल फंड मैनेजर्स आर वेल लर्न्ड टू मैक्सिमाइज रिटर्न्स एंड दे कैन मैनेज रिस्क बेटर। फोर्थ इज टैक्स बेनिफिट। किसी भी जगह इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बात जो मन में आती है वो है टैक्स। इस मामले में भी म्यूचुअल फंड सही है। इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम ELSS, जो कि म्यूचुअल फंड्स का ही एक टाइप है,
इसमें इन्वेस्टमेंट करने पे अंडर सेक्शन 80C इन्वेस्टर को 1.5 लाख रुपए तक का टैक्स में रिबेट मिलता है। इसके अलावा इक्विटी म्यूचुअल फंड्स में अगर आप मिनिमम 1 साल तक होल्ड करने के बाद इसको सेल करेंगे तो एक फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का गेन आपका टैक्स फ्री हो जाएगा। नाउ सम प्रो टिप्स फ्रॉम आवर साइड जो आपकी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में हेल्प कर सकती है। फर्स्ट इज स्टार्टिंग अर्ली इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द अमाउंट यू डिसाइड टू इन्वेस्ट। बिगिनर्स के लिए ये समझना ज़रूरी है कि मार्केट में कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स भी हैं जिसमें मिनिमम 500 रुपये की इन्वेस्टमेंट के साथ भी स्टार्ट किया जा सकता है। सेकेंड, हाई फीस और कमीशन से बचने के लिए गो फॉर डायरेक्ट म्यूचुअल फंड्स जिसमें कोई एजेंट या इंटरमीडिएटरी इन्वॉल्व नहीं होता है। थर्ड इज आज के टाइम पे मार्केट में बहुत सारे फ्री म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल हैं जैसे कि फिनजिप, कैम्स, ग्रो, कुबेरा एक्सेट्रा। ये प्लेटफॉर्म्स बहुत ही यूज़र फ्रेंडली हैं जिनको लैवरेज किया जा सकता है। फोर्थ इज स्पेंडिंग टाइम इन मार्केट इज मोर इम्पॉर्टेंट देन ट्राइंग टू टाइम द मार्केट। इसके लिए हमारा सजेशन है टू गो फॉर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जिसको SIP भी बोलते हैं। इसमें मार्केट को टाइम करने की जगह आप एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी जैसे कि मंथली, वीकली और डेली बेसिस पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, म्यूचुअल फंड्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क, पर जैसा हर्षद मेहता ने कहा है, रिस्क है तो इश्क है। तो अच्छे रिटर्न्स पाने के लिए म्यूचुअल फंड्स के साथ एक कैलकुलेटेड रिस्क तो लिया ही जा सकता है। आपको हमारा आज का वीडियो कैसा लगा? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। और ऐसे ही फाइनेंस के टॉपिक्स पर रेगुलर वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल द सॉर्टेड फाइनेंशियल्स को सब्सक्राइब करें।